नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा और हम astroseek.com की वेबसाइट पर कुछ टूल्स और कुछ जानकारियां ले रहे थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो ये उसी श्रृंखला में 7वां वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर astroseek.com पे जाकर मेन वेबसाइट पे जाके आपको हॉरोस्कोप जो दिख रहा है उसको टैप करना है। आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साइडरियल एंड ड्रैकोनिक एस्ट्रोलॉजी दिख रही है लिखा हुआ। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस, यानी साइडेरियन यानी वैदिक, जो हम यूज़ करते हैं इंडिया में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है साइडेरियल रिटर्न ऑन पर्टिकुलर एक्स डिग्री। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत यूज़फुल टूल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नीचे कैलकुलेटर दिया गया है और इसमें हम मान लीजिए आपको किसी भी प्लैनेट का, सपोज़ यहाँ हमने प्लैनेट सिलेक्ट कर लिया जुपिटर, तो हमें गुरु ग्रह का मान लीजिए कोई एक राशि हमने सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए ये है एरीज राशि, चलिए ठीक है, मेष राशि है। मेष राशि का यहाँ पर 0 डिग्री सिलेक्टेड है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, यानी सरलता में कहें तो बृहस्पति ग्रह जब मेष राशि के 0 डिग्री पर था तब मुझे उसकी एक लिस्ट चाहिए। और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइडरियल जो नीचे जो टैब है इसमें हम साइडरियल सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, अब हमारा ये जो टूल सेट है ये रेडी है। और यहाँ मान लीजिए कि हम सन 2000 से हम लेना चाहते हैं कि सन 2000 से 2000 से हम देखना चाहते हैं कि बृहस्पति एरीज में 0 डिग्री का कब कब आया होगा। तो ये हम कैलकुलेट बटन दबाते हैं और ये देखिए एक लिस्ट आ गया। ये लाल वाला जो चिन्ह है ये एरीज का है, मेष राशि का है। तो यहाँ पर ये डेट दिखा रहा है, जैसे 2011, 8 मई, 21 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2035, 21 मार्च 2047, 3 मार्च 2059। तो इस तरीके से ये पूरा एक साथ ये इसने बता दिया कि ये कब कब ये इवेंट होगा। ऐसे ही आप दूसरे किसी राशि का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते होंगे, वृषभ राशि का देखना चाहते होंगे 0 डिग्री, तो वो एक लिस्ट दे देगा आपको। इसी तरीके से चाहे तो आप अगर एक पुराना लिस्ट अगर आप निकालना चाहें तो 1900 से निकाल लें, आप 1900 ऑनवर्ड से निकाल लें आप। तो ये क्यों निकालेंगे, ये लिस्ट किस लिए यूज़फुल होगी? ये लिस्ट यूज़फुल होगी जब हम एस्ट्रोपमिस्ट्री में जब हम जो फिंगरप्रिंट्स हैं या जो आपके हाथ की रेखाएं हैं उससे जब हम वर्ष निकालना चाह रहे हैं या समय निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो आपके पास जुपिटर और सैटर्न की टेबल तो ज़रूर से होनी चाहिए और 1900 से लेके 2050 तक तो होनी ही चाहिए आपको जुपिटर और सैटर्न, ताकि आप इनकी माध्यम से आप आसानी से चेक कर सके कि किस वर्ष का ये चिन्ह रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 डेट बता रहा है। पहली डेट ये बता रहा है 8 मई और 2011। क्योंकि मैंने 2000 सिलेक्ट किया है तो ये 2000 के बाद ये जब जब भी मेष राशि में आया है तो ये आपको बता दे रहा है। चलिए इसको ज्योतिष एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं कि 8 मई 2011 को ये हुआ था कि नहीं हुआ था, एरीज में एंटर किया था या नहीं किया था। हम गोचर पे आ जाएंगे, ज्योतिष एप्लीकेशन पे जो गोचर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम जुपिटर सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम साल सिलेक्ट कर रहे हैं 2011। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं 2011 और सपोज़ बरेली ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हमें देखना है 8 मई के आसपास ये 2011 में
एंटर किया है मेष में या नहीं किया है। ये देखिए 8 मई 2011 प्लैनेट एंटर्स राशि मेष, तो मेष राशि में एंटर किया, यानी ये ठीक दे रहा है, ये डेटा जो दे रहा है बिल्कुल टैली कर रहा है हमारे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट भी हम चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये नेक्स्ट डेट हमने देख रही है 21 अप्रैल 2023, तो 21 अप्रैल 2023 2023 0 डिग्री एरीज पे, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से जा रहे हैं ज्योतिष एप्लीकेशन पे और साल होगा 2023, हम 2 साल पहले जाते हैं। 2023 महीना 21 अप्रैल दिखा रहा है, तो हम देखते हैं 21 अप्रैल को। ये देखिए 21 अप्रैल 2023 प्लैनेट एंटर राशि मेष, तो ये डेट भी इसने ठीक बता दी। तो इसका मतलब है कि ये जो डेट्स निकाल रहे हैं ये बिल्कुल सही डेट निकाल रहा है। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट आ जाएगी। तो मेरे सजेशन के अनुसार अगर आप फॉलो करें तो मैं ये बोलूँगा कि 1900 से 2050 तक का आप एक लिस्ट निकाल के रख लीजिए। और मान लीजिए कि आप एक जो लिस्ट निकाल रहे हैं उसमें टाइम जोन आप क्या सिलेक्ट करेंगे, तो ये तो लाहिरी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे जहाँ लिखा हुआ है जुपिटर रिटर्न, तो वहीं पर आप ये यूटी या जीएमटी वाला टच करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा। तो प्लेस में आप चाहें तो दिल्ली रख सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, तो फिर ये आप यहाँ पर दिल्ली रख सकते हैं, मुंबई रख सकते हैं, जैसा भी जहाँ भी आपको कंसल्टेशन देना है वो वाला जोन आप रख सकते हैं। जहाँ से आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं वो वाला जोन आप रख सकते हैं। यहाँ पर टाइम जोन सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने दिल्ली सेट किया था, तो इसमें विशेष कुछ अंतर नहीं आता है प्लैनेट में। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। आप यहाँ पर बेसिकली हमें जुपिटर और सैटर्न के टेबल अगर मिल जाती है तो हम बड़े आसानी से उसका प्रिंट आउट निकाल के या उसको हाथ से लिख के हम अपना एक एल्बम हम बना सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं कि। और फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप जन्म समय का बृहस्पति और जन्म समय का जो शनि ग्रह है वो कुंडली में जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय का आप निकाल सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। और हाँ, लाल किताब का भी जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। कई मेथड्स हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको जुपिटर का और सैटर्न का चाहिए रहता है। तो आप ज़रूर से ये करिए कि एक लिस्ट बना लीजिए अपने लिए 1900 से लेके 2050 तक का। तो यहाँ पर हम देख रहे थे प्लैनेट जैसे जुपिटर है, तो हम इसको मान लीजिए हम यहाँ पर सैटर्न हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें भी हमने मान लीजिए सैटर्न हम मान लीजिए हाँ कि आपको एरीज़ का चाहिए, तो आप एरीज़ वाला टेबल आ जाएगा। आप मान लीजिए वृषभ राशि का चाहिए तो वृषभ राशि वाले सारे डेट्स निकल आएंगे। मिथुन राशि वाले चाहिए तो मिथुन राशि के निकल आएंगे। अब सपोज़ यहाँ पर हमको चाहिए मान लीजिए हम जेमिनाई का निकालें, मिथुन राशि का निकाल रहे हैं हम डेट, है ना। और मिथुन राशि का जो डेट निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं 2000 ऑनवर्ड से निकाल रहे हैं कि ये कब मिथुन राशि में 0 डिग्री में आया होगा। तो हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं और 2 एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर कि सैटर्न जो है रिटर्न ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, रिटर्न करा है, यानी कि जेमिनाई के 0 डिग्री में आ गया। ये जेमिनाई का चिन्ह है हरा वाला, बुध की राशि है तो हरा चिन्ह दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये 2 डेट्स दे रहे हैं। ये पहला डेट दे रहा है 23 जुलाई 2002 और दूसरा डेट दे रहा है कि हम मान लेते हैं 30 मई 2032। तो हम ये 2 डेट चेक कर ले रहे हैं कि इसमें वास्तव में हुआ था, ये जेमिनाई राशि में हुआ था सैटर्न का इनग्रेस
तो ये हम चेक करते हैं। हम वापस जाते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन पे। ज्योतिष एप्लीकेशन एक विष्णुवर्धन जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है और मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। और इसके कैलकुलेशंस, ज़्यादातर कैलकुलेशन एक्यूरेट आते हैं। तो हम गोचर पे जाते हैं, गोचर पे जाके हम सैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं। सैटर्न सिलेक्ट करेंगे हम सन 2002 के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सन 2002 हम टाइप कर देंगे और प्लेस कुछ भी रखिए आप यहाँ पर इंडिया में। और हम 2002 में देखते हैं कि 23 जुलाई 2002 हम चेक करते हैं कि 23 जुलाई को मिथुन में एंटर किया था कि नहीं। तो ये देखिए, ज्योतिष एप्लीकेशन बता रहा है कि ये 22 जुलाई को एंटर किया था मिथुन राशि में। ये देख रहे हैं आप, 22 जुलाई को मिथुन राशि में एंटर किया था। और हमारा एस्ट्रोसीक वाला डेटा बता रहा है कि 23 जुलाई 2002 को। तो एक दिन का अंतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो एक रफ कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए एक सफिशेंट है। तो हम वापस आ जाते हैं दूसरी डेट पे। तो दूसरी डेट हम चेक करते हैं सैटर्न की, सन 2032 की चेक करते हैं। 2032 की, 2032 की, 2032। मैं बरेली में हूँ तो मैं बरेली में चेक कर रहा हूँ। और ये 30 मई हमको चेक करना है, 30 मई। तो ये देखिए, ये 30 मई 2023 प्लैनेट एंटर राशि मिथुन। किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। 30 मई को मिथुन में एंटर कर चुका है। तो इसका मतलब हमने जो 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स हैं। और आप निश्चिंत होकर टेबल बना लीजिए एक अपनी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कभी भी चाहे आप फेस रीडिंग कर रहे हों, चाहे आप हैंड रीडिंग कर रहे हों, चाहे आप फिंगरप्रिंट रीडिंग कर रहे हो, आपके लिए ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो और बीटीआर जब आप करेंगे, एक्चुअली बीटीआर कह लें कि बर्थ की डिटेल्स को रेक्टिफाई करने के लिए, तो वो डिटेल्स जितने भी हों, साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर राहु का भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर मून का और सन का भी देख सकते हैं। आप सन का टेबल भी देख सकते हैं, मून का टेबल भी देख सकते हैं। तो ये आसान है तरीका। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम वास्तव में जब हम रिसर्च करते हैं या सोचते हैं रिसर्च करने के लिए, तो हमें इस तरीके की कुछ बनी बनाई लिस्ट हमको बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन वो लिस्ट आप आँख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं, मेहनत ज़्यादा लगी है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल दिखाए हैं वो ज्योतिष एप्लीकेशन अगर स्वीकृत करता है, या और कोई एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, एस्ट्रोसेज में कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, कोई इंडियन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उससे मैच ज़रूर कर लें कि ये 2-3 एग्जाम्पल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हों तभी आप आगे बढ़िए उस चीज़ में और एक लिस्ट बना लीजिए। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप जो आपका जुपिटर का लिस्ट है, तो ये आपकी 12 पेज की लिस्ट तैयार हो जाएगी। एरीज वाली लिस्ट जुपिटर की, फिर वृषभ वाली लिस्ट, फिर मिथुन वाली लिस्ट, फिर कैंसर वाली लिस्ट, इस तरीके से मीन तक लिस्ट हो जाएगी। तो 12 लिस्ट जुपिटर की और 12 लिस्ट जो है वो सैटर्न की, 150-200 साल की आप बना सकते हैं आराम से। तो कुल मिला के 24-25 पन्ने लगेंगे, आराम से बना सकते हैं आप ये। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताइए आप और क्या सीखना चाहते हैं। और मैं वही बनाने की आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।